For dreams to take their wings and soar, a new path opens at this door. Beyond the books there's wisdom true, for building lives and serving too. Prativa Institute, a guiding light, making education our might, making education our might. And energetic welcome to one and all watching my video. This is शिवम और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना हिस्ट्री का एक और नया चैप्टर। देखिए जोश और एनर्जी जो है वो पूरी तरीके से हाई रहने वाली है, क्योंकि हम स्टेप्स जो ले रहे हैं वो कंसिस्टेंसी के साथ ले रहे हैं और आई होप दैट यू ऑल आर लर्निंग समथिंग न्यू डेली। और कहीं ना कहीं हम अपने इस बिग गोल के लिए जो अपना बेस है वो काफी मजबूत करते हैं, और ऐसा हमें पता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। So if we are trying, I know that one day we also got succeed. So let's get start. सबसे पहले आज बात करते हैं कि आज जो चैप्टर है वो पहली बात तो मेरे दिल के बहुत करीब है, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है और इस तरीके से हम समझेंगे दोनों साथ में हम लोग कि हमें ये चैप्टर एक कहानी की तरह बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए चैप्टर में बात की गई है बुक्स के बारे में और मेरा लगाव बुक से बहुत ज्यादा है। हो सकता है कुछ बुक्स ऐसी हैं जो मैं अभी परचेज नहीं किया मैंने, फिर भी मैंने उनकी ऑडियो बुक्स खरीद कर मैंने सुना, क्योंकि मुझे बुक्स को सुनना और पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। इसलिए ये चैप्टर भी मुझे बहुत प्यारा और इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही है व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल अस, कि जो बुक्स हैं वो हमें क्या बताती हैं। देखिए जीवन की सबसे बड़ी जो साथी है वो कहा जाए कि बुक्स ही होती है। और हमने क्लास 10th में जब मैंने 10th में एक चैप्टर पढ़ा था एनी फ्रैंक का, अ डायरी ऑफ एनी फ्रैंक में, जिसमें उन्होंने कहा था पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल्स, कि हाँ जो पेपर होता है, कागज होता है, उस पर हम कुछ लिख देते हैं तो उसके पास ज्यादा पेशेंस होता है इन कंपेयर टू मैन। तो वो बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए अपना चैप्टर कि आखिर इस चैप्टर में है क्या। देखिए इस चैप्टर में बात की गई है बुक्स के बारे में। सबसे पहले स्पिरिचुअल बुक्स यानी वेदों के बारे में इस चैप्टर में हमें बताया गया है। तो द ओल्डेस्ट बुक्स आर वेदास। देखिए जो सबसे पुरानी किताब हमें पता है, जो सबसे पुरानी किताबें हैं वो है वेदास। अब वेद क्या होते हैं? देखिए रिटन बिफोर 3000 ईयर्स, अर्लीस्ट सोर्स ऑफ लिटरेचर। देखिए जो साहित्य है उसका जो अर्लीस्ट सोर्स है, यानी सबसे पहले जो हमें मिला उसका सोर्स, वो हमें वेदों द्वारा ही पता चला। और ये कब? 3000 साल पहले। यानी जो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये 4 टोटल टाइप के वेद होते हैं, जो कि आगे मैंने यहाँ पर लिख रखा है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये चारों जो वेद हैं ये अर्लीस्ट सोर्स है लिटरेचर के। मतलब सबसे पहले लिटरेचर में हमें इन्हीं चीजों के बारे में ज्ञात हुआ। वेदास मींस नॉलेज। जो वेद होते हैं, यदि हम बात करें इनके शाब्दिक अर्थ की, तो हम उसे कहेंगे, शाब्दिक अर्थ है इनका नॉलेज, मतलब कि ज्ञान। ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट बिफोर 3500 ईयर्स अगो। जो ऋग्वेद है बच्चों, ये सबसे पुराना वेद माना गया है। मतलब कुल मिलाकर जो टोटल वेदों की संख्या है दे आर 4, वो 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। पर उनमें में से जो सबसे पुराना वेद है वो है हमारा ऋग्वेद। और आखिर ऋग्वेद कितना पुराना है? देखिए हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो हिस्ट्री को हमें ऐसे ही जोड़कर पढ़ना होता है कि कोई चीज यहां हुई तो क्यों हुई, क्यों हुई तो कब हुई। मीन्स देखो ये टोटली जो है जिसके अंदर क्यूरियोसिटी है, नई नई चीजों जानने की जिज्ञासा है, ही कैन लर्न हिस्ट्री वेरी 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 इजिली। और ये कहीं ना कहीं हमें लाइफ में बहुत हेल्प करता है टू बी अ क्यूरियस पर्सन। तो उसी तरीके से 3500 सालों पहले मीन्स 35 ईयर्स अगो जो ओल्डेस्ट बुक है हमारी उस ऋग्वेद का पता चला है, लिखी गई। कंपेयर्ड हाइम्स बाय द सेजेस फ्रॉम जनरेशन टू अदर। अब देखिए जो इसमें श्लोक्स हैं यानी जो हाइम्स है, व्हाट इज द रियल मीनिंग एंड द हिंदी मीनिंग ऑफ हाइम्स। अगर हम बात करें कि हाइम्स का अर्थ क्या होता है, तो अगर शाब्दिक अर्थ की मैं बात करूं तो हाइम्स का मतलब होता है मंथ। तो मीन्स दैट इट इज नोन एज द मंथ। मीन जो हाइम्स थे वो कंपोज किए जाते थे
और जो हाइम्स है ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे ट्रांसफर भी किए जाते थे। जैसे मान लीजिए कि एक जनरेशन थी जिसके दादाजी ने उसको एक मंत्र बताया ऋग्वेद का, तो उसने जब सेकंड जनरेशन आई तो सेकंड जनरेशन को उन मंत्रों के बारे में बताया गया। तो इसी तरीके से एक हायरार्की चलती चली गई, मींस एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक हाइम्स पहुंचते गए। प्रेज डिफरेंट गॉड अग्नि, वरुण एंड मेनी अदर्स। अब देखिए जो ये वेदास है, मीन जो वेद है, इसमें कई सारे देवता मीन्स गॉड्स को पूजा जाता है। और कहीं ना कहीं इस बुक में यानी एनसीईआरटी में हमारे इनका नाम भी दिया हुआ है, जैसे कि अग्नि मीन्स दी गॉड ऑफ द फायर, और अगर बात करें वरुण सो द गॉड ऑफ द स्काई। उसी तरीके से यहाँ पर यानी वेदास में डिफरेंट यानी कई सारे देवताओं के बारे में बात की गई। और जो ऋग्वेद है वो बहुत पुराना यानी सबसे पुराना वेद है। देखो अगर मैं बात करूं अपना खुद का आपको व्यू दूं तो मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि जितना भी सारा मीन्स द इंडियन पॉलिटिक्स, द इंडियन इकोनॉमी, ऑल थिंग्स आर अवेलेबल इन बुक्स of our spiritual books according to me. So same as in the NCERT there is mentioned that the Rig Veda has the prayer, and the prayer not only for the people, not for the humans, the prayers are for the animals, the prayers are for the children. Means जो हमारा जो धार्मिक जितने भी स्पिरिचुअल ग्रंथ हैं जिनकी भी हम बात करें, इसमें तो स्पेसिफिक हम बात कर रहे हैं, वो सभी कहीं ना कहीं पूरे मतलब जितने भी जीव हैं, ऐसा नहीं कि वो एक साइड बाय साइड या फिर डिस्क्रिमिनेशन टाइप का होता है कि मान लीजिए हम केवल ह्यूमंस की हित की बात कर रहे हैं। हमारा जो स्पिरिचुअलिटी है या हमारी जो स्पिरिचुअल बुक्स हैं वो हमेशा पूरे इन्वायरमेंट के बारे में चर्चा करती हैं, मींस उसमें कोई पार्शियलिटी नहीं है। दे मींस दैट लिविंग मींस लिविंग, जिसके अंदर लाइफ है, दे आर लिविंग्स एंड दे आर सेम एज अस, मींस दैट सेम एज आवर ह्यूमंस, वो ह्यूमंस की तरह ही है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। तो ठीक इसी तरीके से देखो ऋग्वेद में जो प्रेयर्स हैं उसमें एनिमल्स और चिल्ड्रंस के को प्रेस किया गया है। जो पॉलिटिकल लाइफ है उसके बारे में बताया गया है कि ऋग्वेद में पॉलिटिकल लाइफ कैसे जी जाती है। और हेड, जैसे पहले भी आज जिस तरीके से हमारे भारत देश में कहें या स्टेट का हेड होता है ना कोई, और वो हेड कौन, जैसे इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, वो कि हम पॉलिटी में बहुत अच्छे से बात करेंगे आगे जितने भी क्लासेस की एनसीईआरटी हम पढ़ेंगे साथ में। तो उसमें कहीं ना कहीं हमने जो मुझे ध्यान आ रहा है हम 8th क्लास की जो पॉलिटी है उसमें बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे दैट व्हाट इज डेमोक्रेसी, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, इटसेल्फ द पीपल। तो उसमें सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट डेमोक्रेसी। पर अभी आप जान लीजिए, थोड़ा सा मैं आइडिया दूंगा कि हम कनेक्ट करना चाहते हैं इस टॉपिक से। मींस ऋग्वेद में अगर राजा की बात आई है तो हम चीजों को अपने आसपास से जोड़ कर देखेंगे। तो अगर हम चीजों को अपने आसपास से जोड़ कर देखें बच्चों, तो हम ध्यान आए कि हमारे यहाँ क्या है, डेमोक्रेसी है। तो हम क्या करते हैं कि जितने भी लोग एडल्ट फ्रेंचाइजी के तहत मीन द पर्सन और द पीपल्स हु आर अबव 18 इयर्स दे हैव राइट टू वोट, उन्हें चूज करने का अधिकार है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सके। वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वोट देते हैं और वही रिप्रेजेंटेटिव का मतलब ही होता है द पर्सन दैट रिप्रेजेंट यू, जो आपको रिप्रेजेंट करता है उसे हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव। तो उसी तरीके से जो पॉलिटिक्स है यानी डेमोक्रेसी में इस तरीके से हेड होते हैं, जैसे मींस दैट स्टेट हैविंग अनदर हेड, आवर ग्राम है, जैसे ग्राम की बात करें तो यहाँ प्रधान, उसके बाद अगर हम स्टेट लेवल की बात करें तो स्टेट लेवल में चीफ मिनिस्टर, और वहीं हम सेंट्रल लेवल की बात करें तो कई देशों में प्रेसिडेंट होते हैं परंतु हमारे भारत देश में प्राइम मिनिस्टर होते हैं। उसी तरीके से जो पहले थे उसमें जो हेड हुआ करते थे उन्हें हम राजा कहा करते थे, विच इज ऑल्सो मेंशन्ड इन आवर वेदास, जो कि हमारे वेदास में मेंशन है। अब बात कर लेते हैं वर्ड, इसमें मैंने चैप्टर में पढ़ा था ऑक्यूपेशन। अब ऑक्यूपेशंस क्या थे उस समय पर, जैसे किसी भी युग में या कभी भी जो किताबें लिखी जाती थी तो उसमें टोटली फिलॉसफी होती थी अबाउट दैट टाइम, कि उस टाइम पर आखिर क्या क्या हुआ था, उस टाइम में क्या क्या चीजें थी। तो सेम एज ऑक्यूपेशन की अगर हम बात करें तो यहां पर ऑक्यूपेशन का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई इंसान अपनी जीविका को चलाने के लिए क्या क्या कुछ करता है, तो उस समय पर उसमें ऑक्यूपेशंस के बारे में भी लिखा गया था। और जैसा मैंने आपको बात की कि स्पिरिचुअल बुक्स होती हैं वो ना केवल ह्यूमंस के बारे में बल्कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में चर्चा करती हैं। तो वही कहीं ना कहीं
जो ऑक्यूपेशंस के बारे में बात हुई वो भी कहीं ना कहीं सभी चीजों के बारे में यहाँ पर बात की गई। ये बहुत छोटा सा चैप्टर था बट बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और साथ ही साथ इसमें जो वेदास के बारे में दिया हुआ, दीज बुक्स आर टोटली इंटरेस्टिंग। और मेरा खुद का ड्रीम है दैट आई sometime when I become मतलब something like that, when I able to read the Vedas, कि मैं वेदों को पढ़ पाऊँ। So this was the small and the whole chapter जिसमें हमने सर्वप्रथम बात की that वेद क्या होते हैं, उनके हिंदी में उनका शाब्दिक अर्थ क्या है। Then we talk about the types of वेद, कि जो वेद होते हैं उनके प्रकार कितने होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद कितने सालों पुराने थे, मीन्स 3500 साल पुराने ये हैं, 3500 साल पुराने हैं। और इसके साथ इसमें जो हाइम्स है वो सन से कंपेयर किए गए, और सभी साथ इसमें जो डिफरेंट गॉड्स जैसे अग्नि हो गए, वरुण हो गए, तो इनको सबको प्रेस किया जाता है, मीन्स पूजा जाता है। किस तरीके से हमने देखा कि पॉलिटिकल लाइफ को किस तरीके से ऋग्वेद में या किसी भी सभी वेदास में किस तरीके से समझाया गया, किस तरीके से यहाँ पर केवल डिस्क्रिमिनेशन या पार्शियलिटी नहीं की गई कि हम यहाँ पर केवल ह्यूमंस के बारे में ही बात करते हैं, केवल ह्यूमंस के बारे में चर्चा ना कर हर उस जीव के बारे में जिसके अंदर लाइफ है, हमारे वेदास हर उन सभी के बारे में चर्चा करते हैं, मींस दे ऑल गेट अबाउट दैट, कि सबके बारे में उनकी चर्चा है। दिस वॉज दी हाफ चैप्टर इन विच वी स्टडीड दीज थिंग्स। मतलब मैंने आपको पहले ही बताया कि हम पेजेस वाइज चीजों को पढ़ते हैं, बट मुझे कहीं ना कहीं एक अच्छा सा सोर्स मिला जहाँ नोट से हम पढ़ेंगे। तो जब हम नोट से पढ़ते हैं, नाउ दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट, इसमें हम इतनी सारी चीजें कवर करते हैं। Then next we are going in the second part, we pursue this and above topics which are present in the NCERT। तो हम अब देखिए कितने चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हुए, लगभग 3 चैप्टर हमने हिस्ट्री में, इसका अगला पार्ट मैं शाम को अपलोड करूंगा, तो उसमें लगभग हमने 3 चैप्टर हिस्ट्री कंप्लीट कर लिए। 2 चैप्टर अगर मुझे याद आ रहा है, एक सोलर सिस्टम और एक मोशंस ऑफ द अर्थ, तो हमने 2 चैप्टर ज्योग्राफी के भी अच्छे से कंप्लीट कर दिए। मतलब अगर बात रही वो नोट्स की, तो नोट्स कहाँ मिलेंगे, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने खुद के हैंड रिटन नोट्स की एक पीडीएफ बनाकर टेलीग्राम पे मैंने अपलोड किया, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैंने कमेंट सेक्शन में दे रखा है और डिस्क्रिप्शन में भी है, और मैं सामने स्क्रीन पर लगा दे रहा हूँ, स्कैन करके मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम पे आपको सारी चीजें मिलेंगी, जहां पर हम नोट्स के आप बोल रहे थे नोट्स चाहिए, तो नोट्स वहां पर आपको मिलेंगे। तो हमने हिस्ट्री में 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए बच्चों, हिस्ट्री हमारा 3 चैप्टर का हो गया, ज्योग्राफी में 2 चैप्टर हो गए, पॉलिटी में भी 2 चैप्टर हो गए, और साथ ही साथ इको में भी एक भी चैप्टर नहीं हुआ है। तो कल हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमिक्स। हम देखो हिस्ट्री में 3 हो गए, ज्योग्राफी में 2, और इको में भी एक भी नहीं हुए हैं। तो मेन चीज है कि इको में सबसे पहले हम 2 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। अब अगला टारगेट रहेगा कि इकोनॉमिक्स में 2 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद अब हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी में एक और कंप्लीट करेंगे, पॉलिटी में एक और, फिर इकोनॉमिक्स में एक और, तो हमारे 3 सब में बराबर हो जाएंगे। इस तरीके से ये रहेगा कि 20 अप्रैल तक पूरा क्लास 6 का सिलेबस एनसीईआरटी का वी आर गोइंग टू कंप्लीट। उसके बाद वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्लास 7 एनसीईआरटी। उसके बाद हम क्लास 7 की एनसीईआरटी उसी धुआंधार, उसी एनर्जी के साथ पढ़ने वाले हैं। और नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट माय सेकंड चैनल, जिसमें आई एम गोइंग टू अपलोड द केस स्टडीज ऑफ द पॉलिटिकल लीडर्स। आज मैं पॉलिटिकल लीडर यानी द सीएम, द चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मींस द आदित्य योगी जी के बारे में आई एम गोइंग टू अपलोड द केस स्टडीज। तो आप लोग देखना मत भूलेगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। प्लीज सब्सक्राइब आवर नेक्स्ट चैनल ऑल्सो। और हमारा जोश एनर्जी लेवल उसी के लिए यूपीएससी AR1 के लिए वी आर गोइंग टू परस्यू। और भूलना नहीं है, एजुकेटेड प्लस लिटरेट वन दिस इंस्टीट्यूट कम फिजिकली, तब तक के लिए ज्वाइन कर लीजिए अन्य दोस्तों के साथ हु वांट टू, जो अपना नींव जो है फॉर दी इमारत यूपीएससी के लिए जो मजबूत करना चाहते हैं, आप उनके साथ साझा कर सकते हैं वीडियोस को, दैट दे कैन आल्सो ज्वाइन आवर दिस थिंग। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के एक और नई वीडियो में एक नई चैप्टर इकोनॉमिक्स के साथ। तक के लिए जय हिंद, जय भारत।